हसन बसरा का नाम उस छोटे से शहर की गली गली में गूंजता था, जहां खजूर के पेड़ और दरिया की नमियां हवाएं मिलती थीं। नगर का चेहरा पुराना, तंग सी गलियों से भरा और बाजारों में मसालों की तीखी खुशबू थी, मगर हसन का घर उसी सादगी में ढका रहता था। मिट्टी की दीवारें, छत पर सूखा हुआ चावल और उस पर माँ की थकान की स्याही। बाल्यकाल से उसने माँ के हाथों पलने की सिखानी और मेहनत की आहट में ही अपनी किस्मत तलाश की। हसन अमीर नहीं था, न पास में कोई विरासत, न रोशनी में चमकने वाला कोई नाम, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। वह रोशनी जो कस्बे की हर शाम को सुनाती थी कि किस्मत कुछ अलग लिखने वाली है। सुबह से पहले वह दरिया के किनारे जाता, जाल गाढ़ता और मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता। तब भी उसके दिल में एक खालीपन था, मानो उसके लिए कोई बड़ा वायदा वक्त के गुलदस्ते में छिपा बैठा हो। अक्सर वह चांद की तरह नजर आता, किसी से खामोशी में बात करता हुआ, किस्मत बताओ तो सही, मेरी भी कोई दास्तां होगी। एक दिन शाम के वक्त जब आकाश फिरोजा से लाल होते हुए एक मध्यम सुनहरी रंग में बदल रहा था, हसन को किनारे पर कुछ पड़ा दिखाई दिया। एक पुरानी बोरी, नम और नमकीन रेत से ढकी। जाल की तरह उसका दिल करीब आया। उसने बोरी उठाई और अंदर देखा। वहां रेशमी कपड़े में लिपटा एक मोती निकला, मगर यह कोई आम मोती नहीं था। उसकी चमक स्वाभाविक थी। उसकी सतह पर अंदर से हल्की सी नीली रोशनी उठ रही थी, जैसे किसी का किस्मती नूर का अंश उसमें ठहरा हो। हसन का हाथ कांप उठा। वह मोती लेकर घर पहुंचा और चुपके से उसे मां के सामने रखा। मां की आंखों में एक डर और एक नजाकत एक साथ उभर आई। ये किस्मत की चीजें घर में ऐसी लाई क्यों? उसने कहा, वापस कर दे बेटा, कहीं यह किसी के गैरत का माल ना हो। पर हसन के भीतर किसी अजीज एहसास ने कहा था कि वह मोती सिर्फ किसी माल की चीज नहीं, उसमें कोई कहानी, कोई रूह है। रात गहरी हुई तो हसन मोती को अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया। तीसरे पहर जब घर सोया और हवाएं सिर्फ दीवारों से कहकशां करती रहीं, उसी मोती से एक हल्की सी धुंधली रोशनी निकली। धुएं जैसा कोई रूप बना और उस रूप में धीरे धीरे एक आंचल सी छवि उतरी। एक परी जो चांद की तरह खामोश, आंखों में समंदर का सन्नाटा और जुल्फें रात की ओट। वह मुस्कुराई। मुस्कान में गुल और आंसू का शबाब था। उसने अपना नाम कहा, मैं परी बानो हूं। हसन का दिल जैसे थर सा गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह जो देख रहा है हकीकत है या कोई मीठा ख्वाब। परी बानो ने आंसू पोंछते हुए कहा कि वह उस मोती की मालिक है और वर्षों से उसी के भीतर कैद थी। जिसने भी इस मोती को पाया वही मेरा दरवाजा हुआ, उसने नर्म आवाज में कहा। हसन ने निहायत सादगी से कहा, मैं तो एक गरीब मछुआरा हूं, कैसे तुम्हारी हिफाजत कर पाऊंगा? परी ने आंचल से उसकी ठोड़ी थामी और बोली, गरीबी इंसान का हाल है, उसकी कीमत नहीं। तेरी सादगी ने मुझे आजाद किया, तेरी नीयत ने मोती को आवाज दी। उस रात के बाद हसन की जिंदगी में जैसे एक नई सुबह आई। परी बानो हर रात आती, उसे कहानियां सुनाती, आसमान की बातें बताती और दुनिया की उन चीजों की कीमत समझाती जो नजर से ओझल थीं। हसन का घर अब खालीपन से भरा हुआ नहीं रहा। वहां एक गीत सा घर कर गया, प्यार की एक धीमी धुन जो किसी पुरानी मिस्र की हवेली में गूंजती हो। दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार खिला, पहाड़ों की तरह ठोस, नदी की तरह पक्का, और आवाज में उस वादा का असर की जैसे कोई दस्तूर लिखा जा रहा हो। मगर किस्मत का तराजू कभी एक दिशा में नहीं रहता। दूर से परछाई सी एक हस्ती ने उन खुशियों की खब्बत सुनी। एक जादूगरनी जिसका नाम ज़ाहरा अल सैयारा था। उसके दिल में जलन थी, उसके हाथों में काली किताबें और निगाहों में ऐसी आंखें जो किसी की खुशी को चुराती थीं। उसने महसूस किया कि उस मोती का मालिकाना उस परी को इंसाफ देगा, और ज़ाहरा ने ठान लिया कि वह फिर इसे अपने काले जाल में बांध लेगी। हसन और परी बानो की खुशियां अभी नाजुक थीं। रातों का हर गीत अब किसी आने वाले तूफान का पैगाम लिए था। हसन बसरा ने नहीं जाना था कि उसका नाम किस तरह आने वाली दास्तां में उजाला और आंधियों दोनों में गूंजेगा। मगर उसने एक चीज तय कर ली थी, जो भी हो वह अपनी पाक नीयत और अपने इश्क की ताकत से परी का साथ देकर रहेगा। रात का आलम था और बसरा की गलियां उस वक्त तकरीबन सूनी हो चुकी थीं। हवा में समंदर की नमी घुली हुई थी
और कहीं दूर किसी मुअज्जिन की आवाज ने फिजा को झकझोर दिया। उसी वक्त शहर के बाहरी किनारे पर एक जर्जर मीनार के नीचे जमीन दरकने लगी। दरकने के साथ जो धुआं उठा, उसमें से एक काली आकृति उभरी, वही जादूगरनी ज़हरा अल सैयारा। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और बाल सांपों की तरह हिलते थे। उसके होठों से एक धीमी हंसी निकली। तो आखिर वो मोती किसी इंसान को मिल ही गया, और वो भी एक गरीब मछुआरे को। हाय रे तकदीर, अब देख मैं उसे कैसे बर्बाद करती हूं। ज़हरा को उस मोती की तलब बरसों से थी। उसने कई बादशाहों के महल ढाए थे, कई जिन्हों को कैद किया था, लेकिन मोती उसके हाथ ना आया। अब जब उसे मालूम हुआ कि परी बानो फिर से जिंदा दुनिया में लौट आई है, तो उसके दिल में बदला और लालच की आंधी उठी। उसी रात जब हसन और परी बानो बातों में मशगूल थे, परी ने अपनी दुनिया की बातें बताईं। चांदी के पहाड़, रेशमी नदियां और उन फूलों की घाटियां जहां सूरज खुद उतरकर आराम करता था। हसन मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। परी ने मुस्कुराकर कहा, हसन, अब तू अकेला नहीं। जब तक मेरी सांस चलेगी तेरा साथ मेरा होगा। हसन ने जवाब दिया, परी, मुझे लगता है जैसे मेरी जिंदगी अब अपनी मंजिल पा गई है। मगर आसमान पर कुछ बदल रहा था। हवाओं में अचानक ठंडक बढ़ गई। दिए की लौ कांपने लगी। परी ने एकदम सिर उठाया। उसकी नजरों में भय था। हसन, ये कैसी हवा है? इसमें जादू की बू है। उससे पहले कि हसन कुछ कहता, दरवाजे की चौखट पर काला धुआं जमा हुआ और उसमें से ज़हरा का काला कद्रनुमा साया निकला। उसकी हंसी से दीवारें कांप उठीं। तो तू ही है वो परी जिसने मेरे मोती की ताकत तोड़ी। परी बानो पीछे हटी। उसकी आंखों में नूर चमका। ज़हरा, तेरा जादू अब काम नहीं करेगा। तूने बहुत आत्माएं सताई हैं, अब लौट जा। ज़हरा ने चिल्लाकर कहा, मैं लौटने नहीं आई, लेने आई हूं, तुम्हें और तुम्हारा जादू दोनों। उसने अपने हाथ उठाए। उसकी उंगलियों से नीली बिजली निकली जो हवा में घूमकर परी की तरफ गई। हसन ने बीच में आकर उस बिजली को रोकने की कोशिश की, पर उसकी ताकत इंसानी थी, जादूगरनी की नहीं। वह पीछे गिर पड़ा, मगर उसके दिल में एक अजीब हिम्मत थी। परी ने अपना नूर फैला दिया। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। दोनों के बीच जादू और नूर की लड़ाई शुरू हो गई। आसमान पर काले बादल जमा होने लगे, खिड़कियां टूटने लगीं और दरिया की लहरें जैसे उछल उछल कर देख रही थीं कि किसकी जीत होगी, अच्छाई या बुराई की। मगर ज़हरा चालाक थी। उसने धुएं की दीवार बनाई और उसमें एक चांदी का प्याला उभारा जिसमें कैद का जादू भरा था। उसने मंत्र पढ़ा, अस्सलामो ज़ाद, अस्सलामो नूर, परी बानों को बनकर पत्थर कर दे दूर। एक झटके में परी की रोशनी मध्यम पड़ गई और उसकी देह जड़ हो गई। हसन ने पुकारा, परी, परी, लेकिन वो जवाब न दे सकी। ज़हरा ने उस पत्थर की मूरत को उठाया और अपने जादुई बादल पर सवार होकर हवा में गायब हो गई। जब सब खामोश हो गया, हसन जमीन पर बैठा रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहे, मगर उनके साथ एक अटल वादा भी निकला। परी बानो, मैं तेरी तलाश में 7 मुल्कों तक जाऊंगा, चाहे रेत निगल ले या समंदर, मैं तुझे वापस लाकर रहूंगा। उसने मोती के टूटे टुकड़े को अपने सीने से लगाया और कसम खाई कि अब उसका हर कदम प्यार की तलाश में उठेगा। दरिया की लहरें जैसे उसके नाम का गीत गाने लगीं, हसन, हसन ए बसरा। हसन ए बसरा ने मोती के टूटे टुकड़े अपने सीने से लगाया और तट से उठते सूरज की ओर कदम बढ़ाए। उसका मन भारी था, मगर आंखों में एक अटल इरादा था। उसके दिल में बस एक ही बात घूम रही थी, परी बानों को मुक्त करना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। उसने अपने गांव को पीछे छोड़ दिया और लंबे रेतीले रास्तों पर कदम रखा। हवा में अब भी ज़हरा की काली परछाई महसूस हो रही थी। हर कदम पर उसे लगता जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो, लेकिन हसन डरता नहीं था। उसके साथ उसकी नीयत और मोती का बचा हुआ टुकड़ा ही उसका साथी था। 3 दिन की यात्रा के बाद वह पहुंचा मुल्क ए शम्स, सूरज के देश में। यह जगह ऐसी थी जहां सूरज कभी ढलता नहीं था और दिन और रात की परिभाषा नहीं रहती थी। हर ओर सुनहरी रेत, लाल और नारंगी आकाश और चमकते पत्थरों की वादी। मगर वहां की खुशबू और रोशनी के बीच भी अजीब सी सन्नाटा थी, जैसे हर चीज को छुपा रही हो। पहली ही रात जब हसन थककर एक रेत की चोटियों पर सोने लगा, उसे एक बूढ़े दरवेश का सपना आया।
दरवेश ने धीमी आवाज में कहा, हसन, इस मुल्क में हर चीज अपने अनुसार नहीं है। जो दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वही हकीकत हो। सावधान रह, तेरी परीक्षा शुरू हो चुकी है। हसन जागा और उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर के पहाड़ और रेतीली घाटियां अचानक बदल गई हैं। रेत से विशालकाय जानवर उभरे, उनके सिर शेर के जैसे, पैरों में सर्प की ताकत और आंखों में आग। हसन ने महसूस किया कि यह उसका पहला इम्तिहान है, धैर्य और चालाकी की परीक्षा। उसने अपनी रोशनी का टुकड़ा निकालकर उसे मोती की तरह चमकाया। जानवर उसे देखकर घबरा गए और पीछे हट गए। हसन ने धीरे धीरे उनके बीच से रास्ता निकाला, लेकिन तभी सामने से एक तेज हवाएं उठीं और उसे एक जादुई ध्वनि सुनाई दी। तुमने साहस दिखाया, पर असली परीक्षा अभी बाकी है। हसन ने समझा कि यह आवाज परिबानों की थी, या शायद उसकी आत्मा की गूंज। उसने मन ही मन कहा, मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, मैं उसे ढूंढूंगा। अगले दिन वह मुल्क शम्स की गहरी घाटियों में पहुंचा। वहां उसे एक चमकती नदी मिली, जो सिर्फ सच बोलने वालों को पार करने देती थी। झूठ बोलने वाले नदी में गिरकर गायब हो जाते थे। हसन ने नदी के सामने खड़े होकर खुद से कहा, मैंने कभी किसी से छल नहीं किया, मेरे शब्द हमेशा सच्चे रहे हैं। अब मेरी परीक्षा है और मैं पास हो जाऊंगा। जैसे ही उसने नदी को पार किया, सामने एक सुनहरी गुफा उभरी। गुफा के भीतर उसके लिए पहला रहस्य रखा गया था, एक जादुई पत्थर जो अगर सही ढंग से उठाया जाए तो अगली राह खुलती है, वरना वह हमेशा वहीं कैद रह जाएगा। पत्थर पर लिखा था, साहस और नियत से ही यह तुम्हारा होगा। लालच, घमंड या डर इसे छू ना पाएगा। हसन ने अपनी हाथों में टुकड़ा लिया और उसे धीरे धीरे उठाया। अचानक गुफा की दीवारों में हल्की हल्की आवाजें गूंजने लगीं, जैसे हर कदम उसकी परीक्षा का हिसाब ले रहा हो। मगर हसन ने अपने दिल की आवाज सुनी। उसने न केवल मोती की रोशनी का सहारा लिया, बल्कि अपनी सच्चाई और प्यार की ताकत को भी पहचाना। गुफा का दरवाजा खुल गया और वह बाहर निकला। सूरज की तेज रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थीं। हसन जान गया कि पहला इम्तिहान पास हो गया है, लेकिन उसने यह भी समझ लिया कि अभी लंबा रास्ता बाकी है। 7 मुल्कों की यात्रा में यह सिर्फ पहला पड़ाव था। ज़ाहरा की चालाकी और परी की कैद उसके सामने अब भी बड़ी चुनौती बनकर खड़ी थी। हसन ने अपनी कमर सीधी की और धीरे धीरे अगले रास्ते की ओर बढ़ा। उसकी हिम्मत और मोहब्बत अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। हसन बसरा ने मुल्क शम्स को पीछे छोड़ते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। मोती का टुकड़ा उसकी हथेली में चमक रहा था और दिल में एक अजीब हिम्मत। उसने अपने आप को संजोया और सोचा, परी बानो, मैं तुम्हें ज़ाहरा की ताकत से बचाकर लौटाऊंगा, चाहे कितनी भी कठिन राह क्यों ना हो। 3 दिन की यात्रा के बाद वह पहुंचा रेगिस्तान हिज्र, सुनहरी रेत से ढकी विशाल जगह, जहां सूरज दिन और रात की परिभाषा मिटा देता था। वहां हवा में अजीब सी गर्मी थी और हर कदम पर रेत के ढेर उसके पैरों में गूंज रहे थे। पहली ही रात हसन ने देखा कि रेगिस्तान में एक सांप जैसी रेत की आकृति घूम रही है। उसकी आंखों में लाल जादू की चमक थी। हसन समझ गया कि यह रेत का रक्षक है, इस मुल्क की रक्षा करने वाला जादुई प्राणी। वह अपने मोती का टुकड़ा ऊपर उठाकर चमकाने लगा। मोती से निकली हल्की नीली रोशनी ने सांप को थोड़ा पीछे हटाया। हसन ने धीरे धीरे रास्ता काटा और अपनी चालाकी से रेत के जालों से बचा। अगली सुबह वह पहुंचा एक सुनहरी किले जैसी गुफा के सामने। गुफा में प्रवेश करना आसान नहीं था। सामने लिखा था, जो अंदर आएगा उसे अपने डर और लालच से लड़ना होगा, केवल सच्चा दिल ही पार पाएगा। हसन ने अपनी सांसों को संभाला और गुफा के अंदर कदम रखा। भीतर घनी धुंध और अजीब आवाजें थीं। दीवारों पर जादुई चित्र उभर आए, पुराने जिन्न, शैतान और परी की कैद की झलकियां। हसन ने डर को अपने अंदर रोककर सोचा, मुझे डर नहीं लग सकता, मेरा साहस ही मुझे परी तक पहुंचाएगा। गुफा के सबसे अंधेरे कोने में उसे मिला एक जादुई शीशा। शीशे में परी बानों की परछाई कैद थी, लेकिन यह एक परीक्षण था। अगर हसन खुद को शीशे में देखता और लालच या भय दिखाता तो वह वहीं फंस जाता। हसन ने ध्यान से अपने दिल की नीयत को देखा। उसकी मोहब्बत साफ, उसका इरादा नेक। उसने शीशे को हाथ लगाया और धीरे धीरे उसे पार किया। तभी गुफा में हल्की रोशनी फैल गई
और एक धीमी आवाज गूंजी, हसन बसरा, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है। अब आगे और कठिन रास्ते तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गुफा से बाहर आते ही उसने देखा कि रेगिस्तान की हवा में अचानक ठंडक आ गई और दूर से ज़हरा की काली परछाई झुकती हुई दिखाई दी। उसकी आंखों में जलन थी और वह धीरे धीरे हसन की ओर बढ़ रही थी। हसन ने खुद से कहा, तू आएगी ज़हरा, पर मैं रुका नहीं। मैं अपनी मोहब्बत और हिम्मत से तुम्हें हराने वाला हूं। रेगिस्तान हिज्र के रास्ते में हसन ने महसूस किया कि हर मुल्क अलग चुनौती लाता है। यहां जादू और चालाकी का खेल, वहां भयानक जानवर और रहस्य। लेकिन उसका दिल मजबूत था और उसकी आंखें अपनी मंजिल की ओर जादुई चमक में झिलमिला रही थीं। उसने मोती का टुकड़ा अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ा। यह सिर्फ यात्रा नहीं थी, यह उसका सफर मोहब्बत और साहस बन चुका था। रेगिस्तान हिज्र में उसका नाम अब धीरे धीरे गूंज रहा था। हर कदम उसकी कहानी लिख रहा था और हर धूल का कण उसे परी बानों के करीब ले जा रहा था। हसन बसरा ने रेगिस्तान हिज्र को पार किया और अपनी यात्रा जारी रखी। मोती का टुकड़ा अब उसकी हथेली में और भी चमक रहा था, जैसे कह रहा हो, साहस रखो हसन, हर कदम तुम्हें परी बानों के करीब ले जाएगा। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद हसन पहुंचा मुल्क तहकीक, जादुई और रहस्यमय भूमि, जहां सच और झूठ के बीच की रेखा मिट चुकी थी। वहां के पेड़ सुनहरी पत्तियों वाले थे, जिनकी टहनियां हवा में लहराती और अजीब संगीत करती। नदी की धारा उल्टी बह रही थी और झरने से पानी ऊपर उठकर बादलों में मिल रहा था। जैसे ही हसन आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि हर चीज जादू से भरी है। उसने देखा कि जमीन पर चलने वाले कंकड़ उसके कदमों के अनुसार बदल रहे थे और तभी उसके सामने एक विशाल जादुई सिंह प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आग, शेर की गरज और उसकी दाढ़ी बिजली की तरह चमक रही थी। सिंह ने गर्जना की, हसन बसरा, इस मुल्क में केवल वही गुजर सकता है जो अपने दिल में सच्चाई और साहस रखता हो। झूठ, डर और लालच उसे निगल जाएगा। हसन ने अपने मोती का टुकड़ा ऊपर उठाया। उसकी नीली रोशनी सिंह की आंखों में पड़ते ही वह पीछे हट गया। हसन ने ध्यान रखा कि डर न लगे और उसने धीरे धीरे सिंह के चारों ओर से रास्ता बनाया। मुल्क तहकीक में आगे बढ़ते हुए हसन को जादुई आईने मिले। हर आईने में उसे परी बानों की विभिन्न परछाइयां दिखाई दीं। कभी वह मुस्कुराती, कभी रोती, कभी डरती। हसन को भटकाने के लिए ज़हरा ने जादू कर रखा था। हसन ने अपनी आत्मा में आवाज सुनी, भटको मत हसन, यह सिर्फ परीक्षण है। अपनी मोहब्बत और इरादे से आगे बढ़ो। आईनों के बीच से निकलते हुए हसन ने देखा कि सामने एक सुनहरी किला जैसी गुफा है। वहां परी बानो कैद थी, मगर वह देखने में जादुई शक्ति से और भी मजबूत लग रही थी। उसके चारों ओर एक जादुई अंगूठा घूम रहा था, जो उसे किसी भी हाथ से छुड़ने नहीं दे रहा था। हसन ने गहरी सांस ली और मोती को अपनी हथेली में कसकर पकड़ा। उसने कहा, परी बानो, मैं तुम्हें इस जादुई बंदी से आजाद करूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, गुफा के दरवाजे से नीली और सुनहरी रोशनी निकली और ज़हरा की हंसी गूंजने लगी। तुमने यहां तक पहुंच ही लिया हसन, पर असली परीक्षा अभी बाकी है। क्या तुम अपनी मोहब्बत और साहस से उसे बचा पाओगे? हसन ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने दिल की आवाज सुनी। उसने मोती से निकली रोशनी को परी की तरफ बढ़ाया। जैसे ही रोशनी परी के पास पहुंची, उसके जादुई अंगूठे में हल्की कंपन हुई। परी बानो ने पहली बार मुस्कुराई और उसकी आंखें हसन की ओर झुकीं। लेकिन तभी गुफा की दीवारों से अचानक सांप और छिपकली जैसी आकृतियां निकलीं। यह ज़हरा का जादू था, जो हसन को डराने और पीछे हटाने के लिए भेजा गया था। हसन ने घबराया नहीं। उसने मोती की रोशनी और अपनी आत्मा की शक्ति से उन सभी जादुई राक्षसों को पीछे हटाया। गुफा की चोटी पर पहुंचते ही उसने देखा कि परी बानो अब पूरी तरह सुरक्षित थी, मगर उसे बाहर निकालने के लिए हसन को 3 जादुई पहेलियां हल करनी होंगी। यही मुल्क तहकीक की अंतिम परीक्षा थी। हसन ने अपनी हथेली में मोती कसकर लिया और मन में कहा, अब कोई रुकावट मुझे रोक नहीं सकती। मैं अपनी मोहब्बत, साहस और सच्चाई से उसे आजाद करूंगा। हसन बसरा अब मुल्क तहकीक की गुफा में खड़ा था।
सामने परी बानो कैद थी और उसके चारों ओर घूमते हुए जादुई अंगूठे ने किसी भी निकट आने वाले को रोक रखा था। गुफा की दीवारों पर सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी और ज़हरा की काली हंसी दूर से गूंज रही थी। गुफा के भीतर ही एक जादुई आवाज गूंजी, हसन, अगर तुम्हें परी बानो को आजाद करना है तो तुम्हें 3 पहेलियां हल करनी होंगी। पहली पहेली है सत्य की पहचान। हसन ने ध्यान से सुना। दीवार पर अचानक 3 दरवाजे प्रकट हुए। हर दरवाजे पर लिखा था, 1 पहला दरवाजा, जो दिखता है वही सच है। 2 दूसरा दरवाजा, सत्य और झूठ के बीच सबसे छोटा फर्क। 3 तीसरा दरवाजा, जो दिल से समझा जाए वही हकीकत। हसन ने महसूस किया कि पहली दरवाजा केवल दिखावा है, दूसरा भ्रम है और तीसरा दिल की सुनना, यही सही रास्ता है। उसने धीरे धीरे तीसरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक जादुई परछाई उसके सामने आई। यह परछाई परी बानो की थी, पर कुछ अलग अंदाज में। वह हंसती हुई बोली, हसन, क्या तुम अपने डर को जीत सकते हो? हसन ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा डर कभी मेरी राह नहीं रोकेगा। मेरी मोहब्बत मेरी ताकत है। तभी परछाई गायब हो गई और एक नई आवाज गूंजी। दूसरी पहेली, साहस के बिना कोई रास्ता नहीं। अब देखो कि तुम अपनी चालाकी और धैर्य से आगे बढ़ सकते हो या नहीं। हसन ने मोती को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया और ध्यानपूर्वक देखा कि गुफा के गलियारों में कौन सा मार्ग सुरक्षित है। उसने पहले की गलती नहीं दोहराई और धीरे धीरे अपने दिल की सुनते हुए रास्ता बनाया। अंत में तीसरी और अंतिम पहेली सामने आई, विश्वास की परीक्षा। दीवार पर लिखा था, जो अपने प्यार और सच्चाई पर विश्वास नहीं करता वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। हसन ने अपनी आंखें बंद कीं और परी बानो की याद में खुद को झोंक दिया। उसने कहा, परी, मैं तुम पर और अपनी नीयत पर पूरा विश्वास करता हूं। यही मेरी ताकत है। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, गुफा में हल्की नीली रोशनी फैल गई। जादुई अंगूठा धीरे धीरे हटने लगा और परी बानो ने पहली बार हंसते हुए कहा, हसन, तुम्हारा साहस और विश्वास सच में अद्भुत है। अब मैं आजाद हूं। हसन ने उसे बाहों में लिया और दोनों की आंखों में खुशी और राहत की चमक थी। मगर गुफा का दरवाजा अभी भी खुला नहीं हुआ था। दूर से ज़हरा की काली परछाई गुस्से में फड़फड़ाती हुई दिखाई दी। हसन ने महसूस किया कि यह जीत केवल एक शुरुआत है। ज़हरा की चालाकियां और जादू अभी भी उनके पीछे हैं, लेकिन पहली बड़ी जादुई चुनौती को पार कर वह अब और मजबूत हो गया था। दोनों ने साथ मिलकर गुफा से बाहर की ओर कदम बढ़ाया। सूरज की रोशनी में रेत चमक रही थी और हसन को लगा जैसे हर कदम उसे अपनी मंजिल के करीब ले जा रहा हो। हसन बसरा और परी बानो गुफा से बाहर निकले। सूरज की रोशनी रेत पर सुनहरी धारा बनाकर बिखरी हुई थी। मोती का टुकड़ा अब और भी तेज चमक रहा था, जैसे कह रहा हो, आगे बढ़ो हसन, अभी रास्ता लंबा है। उन्होंने मुल्क ए तहकीक को पीछे छोड़कर अपनी यात्रा जारी रखी। अगले 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद उन्होंने पहुंचा मुल्क ए रिहान, सुगंधित और जादुई भूमि। यहां हर पेड़ और फूल में जादू था। हवा में मृदु संगीत था और नदियां नीली और चमकदार थीं। मगर हसन ने अनुभव किया कि इस मुल्क की खूबसूरती के पीछे ज़हरा का चालाकी छिपी हुई थी। हवा में एक अजीब सी हलचल थी और फूलों की पंखुड़ियां अचानक उड़कर हसन और परी बानो की ओर आईं। हसन ने मोती का टुकड़ा चमकाया और महसूस किया कि ज़हरा का जादू इन फूलों में रचा बसा था। तभी जंगल के बीच से एक सांप जैसी जादुई परछाई निकली। उसकी आंखों में लाल जादू और दांतों में बिजली थी। यह ज़हरा का पहला जाल था, हसन और परी बानो को डराने और रास्ता रोकने के लिए। हसन ने धीरे धीरे साहस जुटाया। उसने मोती की नीली रोशनी को सांप की ओर फैलाया। परछाई थर-थर कांपी, मगर पीछे हटने का नाम नहीं लिया। हसन ने महसूस किया कि इस बार उसे केवल शक्ति नहीं, बल्कि चालाकी और धैर्य की भी जरूरत है। परी बानो ने कहा, हसन, घबराओ मत, तुम्हारे साहस के बिना हम इसे पार नहीं कर सकते। हसन ने फूलों और जादुई परछाइयों के बीच से धीरे धीरे रास्ता बनाया। उसने महसूस किया कि ज़हरा केवल ताकत से नहीं, बल्कि भ्रम और डर से भी जीतना चाहती है। हसन ने खुद से कहा, मैं अपना डर नहीं दिखाऊंगा, मेरी मोहब्बत और विश्वास मुझे रास्ता दिखाएंगे। जंगल के बीच
उन्होंने एक सुनहरी नदी देखी। नदी पर जादुई पुल था, लेकिन पुल केवल उन पर खुलता था जिनका दिल सच और प्यार से भरा हो। हसन ने अपने दिल की नीयत साफ की और धीरे धीरे पुल पर कदम रखा। परी बानो उसके साथ थी और उनकी आंखों में विश्वास और मोहब्बत की चमक थी। जैसे ही वे पुल पार कर गए, हवा में ज़हरा की आवाज गूंजी, तुम दोनों ने अब तक अच्छा किया, पर असली लड़ाई अभी बाकी है। मुल्क ए रिहान की गहराई में तुम्हारा सामना मेरे सबसे खतरनाक जादू से होगा। हसन ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल परी को बचाने की नहीं, बल्कि उसके अपने साहस, मोहब्बत और विश्वास की भी परीक्षा है। उसने मोती का टुकड़ा कसकर पकड़ा और मन में ठाना, अब कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। हम आगे बढ़ेंगे और हर जादू को हराएंगे। और इस तरह हसन बसरा और परी बानो ने मुल्क रिहान की गहराई में कदम रखा, जहां उनके लिए ज़हरा की सबसे बड़ी साजिश और भी खतरनाक इंतजार कर रही थी। हसन बसरा और परी बानो अब मुल्क रिहान की गहराई में थे। जंगल के पेड़ और फूल जादुई चमक से भरे थे, लेकिन हसन ने महसूस किया कि हर खूबसूरती के पीछे ज़हरा की चालाकी छिपी हुई है। हवा में हल्की सिहरन थी और दूर से एक काली परछाई लगातार उनका पीछा कर रही थी। तभी झाड़ियों से अचानक ज़हरा अल सैयारा प्रकट हुई। उसके हाथों में जादुई छड़ी थी और आंखों में आग की चमक। उसने गर्जना की, तुम अब तक ठीक आए हसन बसरा, लेकिन अब तुम्हें मेरी असली ताकत का सामना करना होगा। हसन ने मोती का टुकड़ा अपनी हथेली में कसकर पकड़ा और परी बानो की ओर देखा। उनकी आंखों में विश्वास था। उन्होंने साथ मिलकर ज़हरा का सामना करने की ठानी। ज़हरा ने जादू की लहरें भेजीं। हवा में नीली और काली चमकें घूमने लगीं। पेड़ खुद हिलने लगे और रेत उठकर हमला करने लगी। मगर हसन ने देखा कि ज़हरा का जादू केवल डर और भ्रम पैदा करता है। उसने गहरी सांस ली और कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं, हमारी मोहब्बत और साहस ही हमारी असली ताकत है। हसन ने मोती की नीली रोशनी को फैलाया। रोशनी ने ज़हरा की काली चमक को टकराया और उसे पीछे धकेल दिया। परी बानो ने भी अपनी शक्ति से हवा में जादू के झंझावात को रोकने की कोशिश की। जंग लंबी चली। ज़हरा ने अब जादुई पशु बुलाए, सांप, शेर और बाज। हसन ने धैर्य और चालाकी से उनका सामना किया। उसने मोती की रोशनी से उनके मार्ग बदल दिए और उन्हें घायल के बिना पीछे हटने पर मजबूर किया। तभी ज़हरा ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। उसने हसन को अलग करने के लिए झूठ का जादू किया। हसन ने देखा कि परी बानो खतरे में है, लेकिन उसके सामने कई इल्यूजरी, भ्रमित करने वाले दरवाजे और परछाइयां थीं। हसन ने समझा कि यह झूठ और भ्रम का जाल है। उसने अपने दिल की आवाज सुनी और भरोसा किया कि परी बानो हमेशा उसके साथ है। उसने मोती की पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और झूठी परछाइयों को तोड़ दिया। अचानक गुफा की दीवारें टूट गईं और परी बानो पूरी तरह आजाद हो गई। ज़हरा की हंसी हवा में गूंजी, लेकिन हसन और परी बानो अब मजबूती से खड़े थे। हसन ने कहा, हमारी मोहब्बत और विश्वास ने तुम्हारा जादू हराया ज़हरा, अब तुम पीछे हटो। ज़हरा पीछे हट गई, लेकिन उसकी नजरें अभी भी उनके पीछे थीं। हसन और परी बानो ने महसूस किया कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। उनकी यात्रा अभी बाकी थी और अगले मुल्क में और भी बड़ी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। हसन ने मोती को अपनी हथेली में कसकर पकड़ा और परी बानो से कहा, हम साथ हैं, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। और इस तरह मुल्क ए रिहान का पहला बड़ा सामना पार करते हुए हसन बसरा और परी बानो ने अपनी मोहब्बत, विश्वास और साहस की ताकत को साबित किया। हसन बसरा और परी बानो ने मुल्क ए रिहान की चुनौती पार कर ली थी। उनकी मोहब्बत और साहस ने ज़हरा के जादू को मात दी थी, लेकिन हसन जानता था कि ज़हरा पीछे नहीं हटेगी। 3 दिन की यात्रा के बाद वे पहुंचे मुल्क ए नूर, जादुई और चमकदार भूमि। यहां हर चीज सुनहरी रोशनी से दमक रही थी। फूल, पेड़ और नदियां सब रोशनी में नहा रहे थे। मगर इस मुल्क की सुंदरता में भी छिपा था ज़हरा का अंतिम जाल। जैसे ही हसन और परी बानो आगे बढ़े, हवा में अचानक ठंडी लहर दौड़ी और सामने से एक विशाल जादुई दर्पण उभरा। दर्पण में ज़हरा का चेहरा था, जो हंसते हुए बोल उठा, अब आखिरी परीक्षा का समय है। जो इस दर्पण की चालाकी को पार कर लेगा, वही अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। हसन ने ध्यान से देखा। दर्पण में हर चीज उल्टी और भ्रमित करने वाली लग रही थी। परी बानो ने कहा, हसन, याद रखो,
यहाँ दिखावा है, सच्चाई वही है जो दिल से महसूस हो। हसन ने मोती की नीली रोशनी अपने सामने फैलाई। जैसे ही उसने अपनी सच्चाई और मोहब्बत पर भरोसा किया, दर्पण टूटने लगा। दर्पण के टुकड़े हवा में उड़ते गए और ज़हरा की आवाज़ धीमी पड़ने लगी। तभी ज़हरा ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने जादुई आंधी और छाया के राक्षस भेजे। पेड़ हिलने लगे, नदियां फटने लगीं और रेत में आग की लपटें उठीं। हसन ने देखा कि यह उसकी और परिबानों की अंतिम परीक्षा है। हसन ने अपने दिल की आवाज़ सुनी और मोती की पूरी शक्ति से न केवल छाया के राक्षसों को रोका, बल्कि हवा और आग को पीछे धकेल दिया। परिबानों ने भी अपनी शक्ति से ज़हरा की परछाई को पकड़ लिया। अंत में ज़हरा ने स्वयं को प्रकट किया। उसकी आंखों में गुस्सा और जलन थी। उसने हसन से कहा, तुमने मेरी हर चाल को मात दी हसन बसरा, लेकिन क्या तुम मेरी पूरी ताकत का सामना कर सकते हो? हसन ने उत्तर दिया, हमारा प्यार, हमारा विश्वास और हमारा साहस किसी भी जादू से बड़ा है। तुम्हारा जादू अब हमारी राह नहीं रोक सकता। जैसे ही हसन ने यह कहा, मोती की रोशनी इतनी तेज हो गई कि ज़हरा की काली परछाई हवा में धुल गई। मुल्क के नूर की चमक अब और तेज हो गई। हसन और परिबानों ने महसूस किया कि ज़हरा की आखिरी साजिश नाकाम हो गई है। वे दोनों अब सुरक्षित थे। हसन ने मोती को कसकर पकड़ लिया और परिबानों की आंखों में देखकर कहा, हमने हर चुनौती को पार कर लिया। अब कोई जादू हमें अलग नहीं कर सकता। मुल्क ए नूर में चमकती रोशनी और हवा में गूंजती खुशियां बताने लगीं कि उनकी मोहब्बत और साहस ने ज़हरा के जादू को हमेशा के लिए हराया। हसन बसरा और परिबानों अब मुल्क के नूर में सुरक्षित थे। ज़हरा की आखिरी चाल भी नाकाम हो चुकी थी। हवा में सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी और नदियां हल्की हल्की गुनगुना रही थीं। हर पेड़, हर फूल और हर पत्थर उनकी जीत की खुशबू फैला रहे थे। हसन ने मोती को अपनी हथेली में कसकर पकड़ा और परिबानों से कहा, देखो, हमारी मोहब्बत और विश्वास ने हर जादू को हराया। अब हम सुरक्षित हैं और हमारी मंजिल पास है। परिबानों ने मुस्कुराकर कहा, हसन, तुम्हारा साहस और धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। अब हम साथ हैं और कोई जादू हमारी राह रोक नहीं सकता। तभी दूर से ज़हरा की काली परछाई दिखाई दी। उसकी आंखों में गुस्सा और जलन थी। उसने आखिरी बार अपनी शक्ति दिखाई, मगर मोती की नीली रोशनी और हसन परी के विश्वास ने उसे हवा में तैरते हुए मिटा दिया। ज़हरा अब हमेशा के लिए हार गई थी। हसन और परिबानों ने मुल्क के नूर में अपने कदम टिकाए। उनके चारों ओर सुनहरी रोशनी और संगीत की ध्वनि थी। हसन ने महसूस किया कि अब न केवल उन्होंने परी को बचाया, बल्कि अपनी हिम्मत, साहस और मोहब्बत की ताकत को भी साबित किया। परिबानों ने हसन को गले लगाया और कहा, हमने हर चुनौती को पार किया। अब हमारी दुनिया सिर्फ प्यार और खुशी से भरी होगी। हसन ने जवाब दिया, सही कहा परी, अब कोई डर, कोई जादू और कोई बाधा हमें अलग नहीं कर सकती। हम हमेशा साथ रहेंगे। और इस तरह हसन बसरा और परिबानों ने अपनी यात्रा पूरी की। 7 मुल्कों की कठिनाइयां, ज़हरा के जादू और हर रहस्य उन्हें मजबूत बना गया। उन्होंने जाना कि सच्ची मोहब्बत, साहस और विश्वास किसी भी जादू से बड़ी ताकत होती है। मुल्क के नूर की चमक में दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और दूर तक फैली सुनहरी भूमि में कदम बढ़ाया। हवा में फूलों की खुशबू, नदियों की रोशनी और उनके दिलों की धड़कनें एक साथ गूंज रही थीं। और इस तरह हसन बसरा और परिबानों की कहानी का अंत हुआ। मोहब्बत की जीत, साहस की जीत और विश्वास की जीत के साथ।